Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to learn about defense mechanisms. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. You. Let's start with the introduction. Defense mechanism is also known as ego defense mechanism and mental defense mechanism. These are psychological strategies which are used to cope with reality. डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं रियलिटी के साथ कोप करने के लिए एंड मेंटेन साइकोलॉजिकल बैलेंस और पीस। और ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हमारा जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है और पीस जो है वो मेंटेन रह सके। सिगमंड फ्रॉइड was the first to use this term in 1904 defense mechanism. सिगमंड फ्रॉइड वो पहला इंसान था जिसने 1904 में इस टर्म को यूज़ किया था to refer to the unconscious process that defends or protects a person's against anxiety, shame, loss of self-esteem, conflict or unacceptable feelings. डिफेंस मैकेनिज्म जो ये वर्ड है वो रेफर करता है एक इंसान के अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को ताकि वो डिफेंड कर सके, एक इंसान को प्रोटेक्ट कर सके उसकी एंजाइटी क्रिएट होने में, शेम से, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम से, कॉन्फ्लिक्ट से और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स से। थ्रू defense mechanism strategies, we can overcome these problems. Anxiety. Anxiety is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. पहले हम पढ़ लेते हैं एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी एक इमोशन है जो कि फीलिंग्स की ऑफ टेंशन की वजह से, वरिड थॉट्स की वजह से और फिजिकल चेंजेस की वजह से जो है वो अराइज होता है और उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। People with anxiety disorders usually have reoccurring intrusive thoughts or concerns. जिस इंसान को एनजाइटी होता है उनकी रीअकरिंग थॉट्स होती हैं, यानी कि उनको बार बार जो है वो थॉट्स आती हैं जिनमें वो कंसर्न्स होते हैं कि उनसे उनके ये काम कैसे कंप्लीट होंगे या उनका ये जो आइडिया है वो कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, तो उनको वो बार बार कंसर्न थॉट्स आती रहती हैं। दे में अवॉइड सर्टन सिचुएशंस आउट ऑफ वरी, और वो लोग जो हैं बहुत सारी सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे क्योंकि उनको उनसे खौफ है या वो वरी कर रहे हैं या वो डरते हैं। दे में ऑल्सो हैव सम फिजिकल सिम्टम्स सच एज स्वेटिंग, ट्रम्बलिंग, डिजीनेस और अ रैपिड हार्ट बीट। जब एक इंडिविजुअल को एंजाइटी अटैक आएगा तो उसका जो है फिजिकल सिम्टम्स जो है वो शो होंगे, जैसे कि स्वेटिंग ज़्यादा होगी, उसको ट्रम्बलिंग होगी, ट्रम्बलिंग यानी कि शेकिंग होना, यानी कि जो लरजना होता है, डिजीनेस चक्कर आ जाना या रैपिड हार्ट बीट का तेज़ हो जाना। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो एक इंडिविजुअल में जो है आपको नज़र आएंगे जब एक इंसान को एंजाइटी अटैक हो रहा होगा। एंजाइटी इज़ नॉट द सेम एज फियर। एंजाइटी और फियर जो है वो सेम नहीं है, बट दे आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन लोग इनको ऑफनली यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पर। Anxiety is considered a future oriented, long acting response broadly focused on a diffuse threat, where fear is an appropriate, present oriented, and short lived response to a clearly identifiable and specific threat. अब उन्होंने आपको जो है डिफरेंस बताया है कि एंजाइटी और फेयर में क्या डिफरेंस है। एंजाइटी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जब उसको थ्रेट्स आती हैं तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी अटैक होना शुरू होता है। जबकि फियर जो है वो एक अप्रोप्रिएट प्रेजेंट ओरिएंटेड, यानी कि जो एक सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको फेयर होगा, थोड़े से टाइम के लिए इसका रिस्पॉन्स होता है और क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाई वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म, हम क्यों डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं। फ्रॉइड आइडेंटिफाइड थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइंड विच मेक्स अप अ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब फ्रॉइड ने जो है डिफेंस मैकेनिज्म का वर्ड यूज़ किया था, टर्म यूज़ की थी, तो उसने जो है थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइंड भी बताए थे जो कि ह्यूमन पर्सनालिटी को बनाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज थ्री कंपोनेंट्स। अब ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिजल्ट है इन तीन कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से। इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट वर्क्स ऑन योर प्लेजर प्रिंसिपल्स। इट वो चीज़ है जो कि आपके प्लेजर प्रिंसिपल्स पे, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर काम करता है। ईगो
वर्क्स ऑन रियलिटी, मेडिएट्स बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। ईगो वो चीज़ है जो कि आपकी रियलिटी बेसिस पर काम करती है और ये लाई करती है आपके इड और सुपर ईगो के दरमियान में। सुपर ईगो वर्क्स ऑन परफेक्शन एंड मोरालिटी। सुपर ईगो जो है वो आपकी परफेक्शन पे और आपकी मोरालिटी के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल, इट में आ जाता है कि यू वांट टू स्किप योर वर्कआउट क्योंकि आप लेजी फील कर रहे हो या आप जाना नहीं चाहते हो और आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना चाहते हो, दैट इज योर प्लेजर प्रिंसिपल इट। जबकि आपका सुपर ईगो जो है वो आपको कहता है कि नहीं, यू शुड वर्कआउट, आपने जो है वो वर्कआउट को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए एसेंशियल है। लेकिन जो आपका ईगो है, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, तो वो आपको ये समझाता है कि आप जो है आज वर्कआउट के लिए जाओ लेकिन कुछ टाइम के लिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप डेली बेसिस पे 2 आवर्स का वर्कआउट करते हो तो आज 1 आवर का कर लो और कल या नेक्स्ट डे पर जो है उसको कंपनसेट कर लो, यानी कि 2 आवर्स की जगह आप 3 आवर्स का कर लोगे तो वो आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो दिस इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ईगो मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। अगेन वही बात है कि फ्रॉइड कहते हैं कि आपका जो ईगो है वो मेंटेन करता है आपके बैलेंस को इड और सुपर ईगो के दरमियान में, यानी कि आपके प्रेशर प्रिंसिपल और आपकी परफेक्शन के दरमियान में जो रियलिटी आती है उसको मेंटेन रखता है। When there is a conflict between id and super ego, then a feeling of anxiety or tension may emerge. जब आपके id यानी कि आपके पर्सनल प्लेजर प्रिंसिपल्स में और आपकी परफेक्शंस में जो है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसकी वजह से एंजाइटी या फिर टेंशन जो है वो स्टार्ट होती है। Defense mechanisms enable a person to resolve conflicts and reduce the stress and anxiety. डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं ताकि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व कर सको थ्रू योर ईगो और आप उस स्ट्रेस और एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस कर सको। Classification according to results. Now we have some classifications that are positive defense mechanism and negative defense mechanism. पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स में हमारे पास आ जाता है रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंपनसेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। एंड ऑन द अदर हैंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, सप्रेशन एंड प्रोजेक्शन। Positive defense mechanisms. Number one is repression. To repress the unwanted and unacceptable reality to unconscious mind. यानी कि जो आपकी रियलिटी है उसको आप सप्रेस कर देते हो, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो आप उसको सप्रेस कर देते हो, रिप्रेस कर देते हो और वो कहीं जाकर आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। अ चाइल्ड गॉट पनिश्ड बाय मदर फॉर अ बैड बिहेवियर बट ही डिडंट रिमेंबर इट। दीज मेमोरीज गॉट इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड। एक बच्चा है वो अपनी मदर से जो है उसको पनिशमेंट मिली है क्योंकि उसने बैड बिहेवियर शो किया है, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम के लिए था तो वो उसको याद नहीं रहा, तो ये सारी बातें उसके अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई, दैट इज रिप्रेशन। Rationalization, a technique in which an individual justifies his failure by making excuses and formulate logical reasons. Rationalization का क्या मतलब है कि एक टेक्निक है ये जो कि जिसमें इंडिविजुअल जो है वो जस्टिफाई करता है अपने ही फेलियर को और एक्सक्यूजेस बनाता है रीजंस देकर के मेरा जो ये गलती है वो इस वजह से हो गया या मैं फेल इस वजह से हो गया। जैसे कि आपका अगर टेस्ट फेल हो जाता है और आपसे पेरेंट्स पूछते हैं तो आप रीजंस देते हो। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल can't get admission in nursing course may point out a number of difficulties in the nursing profession. अब फॉर एग्जांपल एक लड़की है उसको एडमिशन नहीं मिला नर्सिंग कोर्स में या नर्सिंग स्कूल में, तो उसने क्या किया कि उसके खिलाफ जो है वो बातें बताना शुरू कर दी, नेगेटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर दिए कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ कि मुझे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, उसके तो ये नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके ये कॉन्स आ जाते हैं। Compensation, when individual make an attempt to direct his energy from a deficiency to another aspect where no deficiency exists. For example, a student who fails in study may compensate by becoming the college champion in athletics. कंपनसेट करने का क्या मतलब है कि आप एक जगह पर अगर वीक हो तो दूसरी जगह पर आप अपने आप को राइज कर दो, यानी कि आप अपने आप को अच्छा शो कर दो, तो वो उस चीज़ को कंपनसेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है या एक स्टूडेंट जो है वो फेल हुआ है स्टडीज़ में, लेकिन उसने एथलीट्स में जाकर या एथलेटिक्स में जाकर जो है अच्छा स्कोर कर लिया है या अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, तो उसकी वजह से उसका कंपनसेट हो गया, यानी कि वो ऐसे कंपनसेट हो गया कि वो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देता है तो उसकी वजह से वो फेल हो गया है, तो दैट इज़ कंपनसेशन।
Number four, we have sublimation, a process in which negative emotions are changed in socially acceptable form. For example, a teenage boy with strong, aggressive and competitive feeling becomes a football player. यानी कि आप आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप चेंज कर दो, दूसरी तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है, तो शिफ्ट कर दो, तो उसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो स्ट्रांग है, एग्रेसिव है, तो उसने क्या किया कि अपनी जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है, यानी कि ये स्ट्रांग होने की और अग्रेसिव होने की जो फीलिंग्स हैं, उनको फुटबॉल प्लेयर्स में, यानी कि अपने आप में चेंजेस ला के अपने आप को फुटबॉल प्लेयर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर वो अपना एग्रेशन और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो कर सकता है। दैट इज सब्लिमेशन। Identification. By this method, an individual increases his self-worth by acquiring certain attributes and characteristics of another individual, the one he or she admires. इस मेथड के थ्रू एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, अपनी सेल्फ वर्थ को जो है वो इंक्रीज कर सकता है। अगर उसको कोई जो है उसका रोल मॉडल है, उसका कोई आइडल है, तो वो उसकी तरह अपने आप को बना सकता है, अपनी लाइफ रूटीन में चेंजेस लाकर, अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस लाकर उसके अकॉर्डिंगली जो है बनना चाहता है, एडमायर करता है उसको, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन, और उसकी वजह से वो अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू बी लाइक अ फेमस पर्सन मे ड्रेस और एक्ट लाइक दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, उसको एक फेमस पर्सन जो है वो पसंद है, वो एडमायर करता है उसको, तो वो उसकी तरह ड्रेस कर सकता है, उसकी तरह एक्ट कर सकता है, और इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सकता है, जो भी उसका आइडल है। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। Number one, denial. When a person ignores the reality of a situation to protect their ego and anxiety, for example, ignoring the evidence that smoking has many negative effects on the body. Denial यानी कि deny कर देना, मना कर देना completely. एक इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली रियलिटी को इग्नोर कर रहा है ताकि वो अपने ईगो को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, अपनी एंजाइटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है वो इग्नोर करता है इन फैक्ट्स को कि स्मोकिंग करने से उसकी जो बॉडी है वो अफेक्ट होगी, या उसके लंग्स जो है वो अफेक्ट होंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स के बाद पता होने के बाद भी जो है वो उनको इग्नोर करता है एंड स्टिल वो स्मोक करता है। दैट इज डिनायल। नंबर टू, suppression. When someone deliberately try to forget the unwanted thoughts and the impulses to avoid anxiety and protect their self concept. एक इंडिविजुअल जो है वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर जो है वो सप्रेस कर रहा है अपनी अनवांटेड थॉट्स को, भूलना चाहता है अपनी अनवांटेड थॉट्स को, ताकि वो अवॉइड कर सके एंजाइटी को और अपनी सेल्फ वर्थ को जो है, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, समवन who doesn't want to think about childhood abuse and avoids connecting with people. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, उसने जो है चाइल्ड अब्यूज फेस किया है, तो वो इन थॉट्स को जो है वो फॉरगेट करना चाहता है, भूलना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, अवॉइड करता है, लोगों के साथ कनेक्ट होने में, कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ बातचीत करने में को अवॉइड करता है। नंबर थ्री, प्रोजेक्शन, टू attribute one's own feelings on others that they considered unacceptable. अपनी फीलिंग्स को, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर दे देना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। सिंपली पुट ब्लेम ऑन अदर्स, ठीक है, यानी कि अपना जो ब्लेम है, यानी कि आपने जो भी गलती की है उसका ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन इज लेट फॉर अ मीटिंग बट ही से सॉरी आई एम लेट बिकॉज माई असिस्टेंट फॉरगॉट टू रिमाइंड मी ऑफ वर्क। जो बिजनेसमैन है वो मीटिंग के लिए लेट हो गया, लेकिन उसने क्या किया कि वहां जाकर बोर्ड रूम में, मीटिंग रूम में जाके कहा कि आई एम सॉरी कि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि मुझे जो है मेरी असिस्टेंट ने रिमाइंड करवाना भूल दिया था, कि भूल गई थी वो कि ये आपकी मीटिंग है। तो उसने जो अपनी गलती थी उसका ब्लेम अपनी असिस्टेंट के ऊपर डाल दिया। दैट इज प्रोजेक्शन। नंबर फोर इज रिग्रेशन, रिटर्निंग टू अर्लियर developmental stages of life when there was less harm in order to avoid anxiety and conflict. Reflecting childish behavior, for example, a nurse start crying after giving wrong medicines to a patient. रिग्रेशन में क्या है कि एक इंसान जो है रियलिटी को जो है वो फेस नहीं करना चाहता है, जो रियल वर्ल्ड है उसको अवॉइड करना चाहता है, तो उसकी वजह से वो अपनी जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, यानी कि चाइल्डहुड वाला जो स्टेज है उसकी तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स है, अ नर्स स्टार्ट क्राइंग आफ्टर गिविंग रॉन्ग मेडिसिन, कि एक नर्स ने जो है अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय, एक अच्छा बिहेवियर शो करने की बजाय उसी वक्त रोना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से जो है एक पेशेंट को गलत मेडिसिन मिल गई।
नेल बाइटिंग टू रिड्यूस एंजाइटी, और एक इंसान जो है वो नेल बाइटिंग स्टार्ट कर सकता है ताकि वो एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा सच कुछ नहीं होता है, ये जस्ट माइंड गेम्स होती हैं कि एक इंडिविजुअल अगर नेल बाइट करेगा, सॉरी अगर नेल बाइट करेगा तो उसकी वजह से उसकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Displacement, redirecting one's thoughts, impulses, and feelings from one person or thing to another irrelevant person or thing that is less threatening. अपनी जो थॉट्स हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो रीडायरेक्ट कर देना, वो शिफ्ट कर देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को या एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से दूसरे अनइम्पॉर्टेंट पर्सन या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि लेस थ्रेटनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन दैट इज एंग्री ऑन पेरेंट्स पुट हिज एंगर ऑन हिज सिबलिंग्स रादर देन पेरेंट्स। कि एक इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट्स की वजह से जो है वो गुस्सा है, लेकिन वो अपना गुस्सा कहाँ पर शो करेगा? अपने सिबलिंग्स के ऊपर, क्योंकि अपने पेरेंट्स को तो वो गुस्सा नहीं शो कर सकता है, ना ही वो उनको गुस्सा दिखा सकता है, तो इसकी वजह से उसका सारा गुस्सा वो अपना सिबलिंग्स पे